प्राणस्तथा अनुगमात् तथा अनुगमात् उसी प्रकार की लक्षण की प्रतीति होने से ब्रह्म के ही वर्णन का वर्णन साथ में होने से प्राण शब्द भी ब्रह्म का वाचक है। तद्भेदोपदेशेन प्राणो अपि निर्दिष्टो ब्रह्मात्मा अभिप्रेता क्वचित् ग्रंथे क्वचित् अध्यात्म ग्रंथे। उस भेदक उपदेश के द्वारा भी, भेद के दूसरे उपदेश के द्वारा भी प्राण भी ब्रह्म के अर्थ में अभिप्रेत है कहा गया है किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में। पूर्वस्मिन् भेद प्रकरणे तो विभक्ति भेद आसीत। अब करें दोनों में भेद क्या है उदाहरणों में। तो पहले वाले उदाहरण में तो था भेद प्रकरण में विभक्ति का भेद था। पंचमी सप्तमी भेदादपि परम पुरुषो ब्रह्मात्मा तु एक एव लक्षिता। वहाँ भी पंचमी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के भेद से भी जो परम पुरुष परमात्मा है वो तो एक ही ज्ञात होता है। अत्र खलु प्राण शब्दस्य प्रयोग, प्राण शब्द प्रयोगस्य वाक्य भेदात्। यहाँ प्राण शब्द प्रयोग वाले वाक्य में भेद होने से और क्षेत्र भेदाच और उसका क्षेत्र भेद विषय भेद होने से ब्रह्मात्मा एको अभिन्नो अभिता प्रस्तुयते। एक ही अभिन्न ब्रह्मात्मा कहा हुआ प्रस्तुत किया जाता है। कैसी कथम इति उच्यते अनुगमात्। अनुगमात् एकस्मिन्नेव वाक्यार्थ संगतत्वात्। अनुगमात् अर्थात एक में एक ही वाक्यार्थ में संगति लगने से और अंत में उपसंहार प्राप्त होने से। तद यथा जैसे इंद्र प्रतर्दनाय देवो दासाय प्रोवाच। इंद्र ने प्रतर्दन देवोदास के लिए कहा, प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम इति उपास्य। मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ या मैं प्राण प्रज्ञात्मा हूँ, उस मुझको पूरी आयु मेरी उपासना करो। अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा। यहाँ प्राण ही प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। इस शरीर को पकड़ के उठाता है। न वाचम विजिज्ञासीत वक्तारम विद्यात्। इसलिए वाणी को जानने की प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्रज्ञात्मा प्राण हूँ। तम माम उस मुझको, अमृतम अमृत स्वरूप को, आयु इति उपास्य, आयु नाम से यह पूरी आयु मेरी उपासना करो। इसके बाद है अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति। वही प्राण ही प्रज्ञात्मा रूप में इस शरीर को उठा करके पकड़ करके उठाता है। न वाचम विजिज्ञासीत। प्रज्ञात्मा जे जानने वाला आत्मा, चेतन आत्मा। प्रज्ञा प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञा, प्रकृष्टा से जानने वाला आत्मा ही मैं प्राण हूँ। और इसके बाद वही प्राण जो है शरीर को पकड़ के उठाता है। इसलिए बोलने वाणी को जानने की इच्छा मत करो, बोलने वाले को जानना। तो ये जो ये कहा प्रज्ञात्म जानने वाला शरीर को पकड़ के उठाता है। ना वाचन वाणी को मत जानो। इसीलिए अच्छा, नहीं प्रज्ञात्मा को जानो, बोलने वाले को जानो, बोल को नहीं, वाणी को नहीं।
स एष प्राणः एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत। तो वही यह प्राण प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है। प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुम इति उपासो एक वाक्य हो गया। प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति दूसरा हो गया। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात् स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो। वक्तारम विद्या तीसरा वाक्य हो गया और चौथा हो गया स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा। पहला हो गया इंद्र वाला, नहीं वो तो तब दिया था इंद्र प्रतर्दन। ये तो उसके प्रसंग का केवल वर्णन है। तो पहला कौन सा? इंद्र जो है प्रतर्दन दिवोदास के लिए कहा। हाँ, दिवोदास कोई साधक है, भगत है। प्रतर्दन उसी का नाम है, प्रतर्दन दिवोदास नाम है ये। उसको इंद्र ने बोला तो क्या बोला कि मैं ही प्रज्ञात्मा हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, आयु भर मेरी उपासना करो, पूरी आयु। एक वाक्य ये हो गया। दूसरे वाक्य में वही प्राण शब्द फिर पड़ा हुआ है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि यही प्रज्ञात्मा प्राण शरीर को पकड़ के उठाता है। दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में अब है प्राण ना बोल करके वक्तारम कह रहा है। वाचम न विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात्। इंद्र प्राण प्रज्ञ ये सब एक ही। नहीं, चारों वाक्यों में प्राण शब्द पड़ा है ना। अच्छा, ये दूसरे वाक्य में जो अर्थ कैसे हो गया, अथा खलु प्राण एव, ये तो ये हो गया। दूसरा फिर सामने आगे ये भी पड़ा प्रज्ञात्म इदम, ये एक ही यानी वहाँ पर होगा ना, तो थोड़ा थोड़ा हटा के दिया होगा। एक आगे है आगे बढ़ना। एक 3 2 3 8 नहीं, एक ही उसका नहीं है, वो अवतरण का नहीं है। पहले अवतरण, दूसरे अवतरण, तीसरे अवतरण और 8वां अवतरण है ये। ऐसे करके लगातार नहीं है, मतलब पूरा वो नहीं है, पूरे वाक्य नहीं है। अगला वाला शुरू वाला है। अत्र प्राण विषयकानि चत्वारि वाक्यानि, यहाँ कह रहे हैं प्राण विषयक 4 वाक्य हैं। तदत्र वाक्य भेदस्य चातुर्विध्यम, तो यहाँ वाक्य भेद के 4 प्रकार हैं। अथच क्षेत्र भेदस्यापि, और अधिकरण भेद भी है, उसके भी 4 विद्य 4 प्रकार हैं। तत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये, तो वहाँ प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक अस्मिश्च क्षेत्रे, और प्रत्येक क्षेत्र में यानी विषय में प्राण शब्दों भिन्न भिन्न अर्थ को भासते। प्राण शब्द पड़ा हुआ है जो भिन्न भिन्न अर्थ वाला प्रतीत होता है। अस्ति ही इत्थम भेद व्यपदेश, इस प्रकार का यहाँ भेद व्यपदेश है, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त कथन है। ये पूर्व पक्ष है। फिर दिखा रहा है कि प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयु अमृतम उपासो इति प्रथमे वाक्य इंद्र, यहाँ प्राण शब्द का अर्थ इंद्र है, क्योंकि इंद्र बोल रहा था ना देवोदास को, तो इसलिए कहा कि इसमें तो प्राण शब्द से इंद्र अर्थ लेना चाहिए। दूसरे में हो गया अथ खलु प्राणा ए प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, तो शरीर को उठाने वाला प्राण जो है। इति द्वितीय वाक्य प्राण वायु होना चाहिए, यहाँ प्राण का अर्थ प्राण वायु होना चाहिए, वही उठाता है, शरीर को उठा सकता है। फिर तीसरे में है न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात्, ये तृतीय वाक्य जीव अर्थ होना चाहिए, यानी वाणी को नहीं जानो वक्ता को जानो, यानी जीव होना चाहिए यहाँ।
तीसरे वाक्य में हो गया। चौथे हैं स ऐसा प्राण एव प्रजात्मा आनंदो अजरो अमृत। तो ये चतुर्थ वाक्य में तो ब्रह्म लग रहा है स्पष्ट। एवं चतुष्षु वाक्येषु क्रमशः, इस प्रकार चारों वाक्यों में क्रमशः इंद्र, प्राणवायु, जीव और ब्रह्म एते वाक्यार्थ अभिनायिका अवभासन्ते, ये वाक्यार्थ के अभिनायक यानी वाक्य के अर्थ में प्रधान जो है भाषित हो रहे हैं। इत्थम वाक्य भेद, वाक्यार्थ अभिनायक, वाक्य के अर्थ को ले चलने वाले या जनाने वाले, नहीं प्रापणे यानी गति अर्थ में बताने वाले, वाक्यार्थ बताने वाले प्रमुख अवभाषित होते हैं, ज्ञात होते हैं। इत्थम वाक्य वेदेषु, इस प्रकार भिन्न भिन्न वाक्यों में प्राणस्तु समानो विद्यते, प्राण शब्द तो समान रूप से है। स तु ब्रह्मवाचका एव, और वो ब्रह्मवाचक ही है। यतो ही प्राण शब्द से ब्रह्मवाचकत्वे, क्योंकि प्राण शब्द के ब्रह्मवाचक होने में चतुष्षु वाक्येषु अपि, चारों वाक्यों में ही अनुगमनम अर्थ साम्यम विद्यते एव, अनुगमन अर्थात अर्थ की समानता विद्यमान ही है। चारों में ब्रह्म जो है वो उपासनीय है। एक में जो उपासना की बात कही गई वो ब्रह्म ही उपासक हो सकता है, उपास्य। दूसरा है शरीर को इस प्रकार से उठाया है उसने पृथ्वी से, चारों में प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, ब्रह्मवाचक ही है। ऐसे लगता है कि अलग अलग है। तो दूसरे में हो गया शरीर को उठाने वाला है, अजगर आदि के शरीर को तो नहीं उठाता है, मनुष्य शरीर को उठाता है अथवा पृथ्वी से उठा रखा है, ये चलता है अलग से। तो इस प्रकार से उठाने वाला भी हो सकता है वही। तीसरा है वक्ता को, यानी वक्ता का भी वक्ता जो है वो जानने योग्य होता है, ब्रह्म ही जानने योग्य होता है, इस कारण से उसका कथन हो जाएगा। चौथे में अपने आप है ही सारा हो तो, और विशेषण पूरा ही। तो इस कारण से प्राण शब्द यहाँ चारों वाक्यों में ब्रह्मवाचक ही है। तत्कथमिति प्रश्न पूर्वकम सूत्रकारा आचार्य क्रमशः सूत्रेर विवरण होती। अब ये प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक कैसे है, यहाँ प्रश्न पूर्वक आचार्य सूत्रकार कुशीतकी ब्राह्मण नाम है ये, कुशीतक। ये सतपथ का है संभवतः, नहीं क्या नाम है, सामवेद का ब्राह्मण है कुशीतकी। प्रकट करते हैं, वर्णन करते हैं यहाँ तो सूत्रे क्रमशः सूत्रे विवरण होती, क्रमशः सूत्र के द्वारा वर्णन करते। न वक्तु आत्मोपदेशात इति चेत, पहले में जो है कि प्राणोस्मि प्रजात्मा जो इंद्र कह रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि वक्तु आत्मोपदेशात, वक्ता अपने स्वरूप का उपदेश कर रहा है। इस कारण से इंद्र अर्थ होना चाहिए, ब्रह्म अर्थ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहो तो न, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, वक्ता अपने स्वरूप का वर्णन कर रहा है। प्रथम वाक्य में, हाँ प्रथम वाक्य में जो कह रहे हैं कि यहाँ ब्रह्म का नहीं होना चाहिए अर्थ प्राण का, क्योंकि इसमें तो वक्ता अपना वर्णन कर रहा है, यानी इंद्र अपने विषय में बता रहा है, ब्रह्म के विषय में नहीं कहा गया है। कहने ऐसा यदि कहो तो नहीं, यहाँ अध्यात्म संबंध भूमा ही यस्मिन्, इस वाक्य में आध्यात्मिक संबंध की प्रकर्षता होने से ऐसा कथन है।
यानी वो भी उपास्य हो रहा है ब्रह्म का अधिक सानिध्य प्राप्त करने के कारण से। प्रथम वाक्य में जो प्राण का अर्थ इंद्र हो, इंद्र है, वह ब्रह्म नहीं, ऐसा कहो तो कैसे शब्द? हाँ, यहाँ लीजिए, वक्तु आत्मोपदेशात इति चेत, अब आएगा न। प्रथम वाक्य में वक्ता का आत्मोपदेश अपने स्वरूप में वर्णन होने से, प्रथम वाक्य में वक्ता का अपने स्वरूप का वर्णन करने से, वक्ता अपने स्वरूप को बता रहा है। हाँ, वक्ता का अपने स्वरूप को बताने से, यह ब्रह्म का वाचक नहीं होगा। प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होगा, ऐसा यदि कहो तो नहीं। ऐसा कथन यदि ऐसा कहो तो नहीं उचित, हाँ उचित नहीं है। इस वाक्य में आध्यात्मिक संबंध की प्रचुरता के कारण ऐसा कथन संभव है। इस वाक्य में आध्यात्मिक संबंध की भूमा प्रचुरता के कारण, यस्मिन यानी इस वाक्य में, अध्यात्म संबंध भूमा, आध्यात्मिक संबंध की प्रचुरता के कारण ऐसा कथन है, या आध्यात्मिक संबंध की प्रचुरता है, इसलिए ऐसा कथन है। क्या मतलब? नहीं कि जो बोलने वाला है ना, है तो वो इंद्र, लेकिन वो कह रहा है मेरी उपासना करो, अर्थात वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य बना रखा है, उस अवस्था में कह रहा है वो इंद्र। हाँ, मेरी उपासना करो, यानी मेरे इष्ट की उपासना करो। वो अपने नाम से अपने इष्ट को ही बताना चाह रहा है, यानी कोई अतिशय निकट हो जाता है ना, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे पास आ जाओ बोलता है ना, उसका अपना तो रहता नहीं है। कोई संस्था का व्यक्ति होता है, कोई होता है ना, प्राय बोल देते हैं हमारे यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो अपने पास थोड़े बुला रहा है, अपनी संस्था के लिए कह रहा है। जैसे कोई भगत होता है तो कह रहा है हमारे यहाँ आ जाओ, हम सिखा देंगे, बता देंगे, यानी गुरु जी के पास बता रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है, इंद्र कह रहा है मेरी उपासना करो, अर्थात अपने ईश्वर को ही उपासना कराना चाह रहा है। तो इंद्र से मतलब यहाँ तो जीवात्मा ही है ना? हाँ, जीवात्मा ही है। यहाँ तो इंद्र प्रतर्दन संवाद होगा, वहाँ कोई जो भी होगा, इंद्र जो है जीवात्मा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ उसका अधिक निकटता हो जाती है जब उस अवस्था में वो बोलता है। तो इसलिए क्या है, इसमें कोई दोष नहीं है, इससे उसका ग्रहण होगा। उपास्य प्राण का अर्थ ब्रह्म ही होगा वहाँ भी। न वक्तु आत्मोपदेशात् पूर्वोक्त चतुषु वाक्येषु प्राण शब्देन ब्रह्म अभिधीयते। पूर्वोक्त चारों वाक्यों में प्राण शब्द से ब्रह्म ही कहा जाता है। इति न सम्यक, ये ठीक नहीं है। ये तो ही प्राणो अस्मिन् प्रज्ञात्मा तम मम आयु अमृतम उपास्व अस्मिन् प्रथमे वाक्ये। इस प्रथम वाक्य में वक्तु अर्थात इंद्र से आत्मोपदेशात्, वक्ता अर्थात इंद्र का आत्मोपदेश के कारण से, अर्थात निज विषय को उपदेश करना, अपने विषयक उपदेश करने से। इति चेत यदि एवं उचित तर्हि, यदि ऐसा कहा जाए तो अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मि, अस्मिन् कथने, इस कथन में अध्यात्म संबंधस्य अर्थात ब्रह्मणि निमग्नत्वस्य, अध्यात्म संबंध अर्थात ब्रह्म में निमग्नता की, तादात्म संबंधस्य, उस तादात्म संबंध की बाहुल्यम वर्तते, बहुलता विद्यमान है।
इस कथन में आध्यात्मिक संबंध की यानी ब्रह्म में निमग्न होने की बहुलता वर्तमान है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ना का कहाँ किए? ना छोड़ दिया है क्या इन्होंने? न सम्यक इति चेत, इति न सम्यक, चेत कहोगे ये तो ही, इति चेत दिया है। न भक्तु आत्मोपदेशात इति चेत। तो ये शंकराचार्य ने इस वाक्य का इस प्रकार से वर्णन नहीं किया होगा। यह जीव कोई न का न अस्ति, यही अर्थ होगा ना, केवल न से तो नहीं होगा। न भक्ता का उपदेश नहीं है ये अर्थ तो। ये थोड़ा सा न भक्तु आत्मोपदेशात, वक्तु इंद्र से आत्मोपदेश शनात, उपदेशात उपदेशनाथ भी यहाँ एक ही है, उपदेश करना अतिरिक्त लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है। वक्तु इंद्र से आत्मोपदेशात भक्तु इंद्र से आत्मोपदेशात निज विषय को उपदेश करना, आत्मोपदेशनाथ, ठीक है वो भी है। आत्मा का उपदेशन करने से नहीं, उपदेश करने से। एक में लुट प्रत्यय है, इसमें गह हो जाएगा। हाँ उपदेशन भी हो जाएगा ना। तो ये ना लगा दिया, ये ना ऊपर ही लगा दिया इन्होंने, न का अर्थ निषेध में ही है, न वक्ता में नहीं है। तो तद बाहुल्यात, उस बाहुलता के कारण, अर्थात ताधर्म्योपाधि वशात, ताधर्म उपाधि के कारण, खलु इंद्र एवं ब्रवीति, इंद्र ऐसा बोल रहा है। ये तो ही अंतिमेन वाक्यन, क्योंकि अंतिम वाक्य के द्वारा स ऐसा प्राण अजरो अमृता इति उपसंह्रियते, इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म का उपसंहार किया जाता है, उसके ही विशेषण को बोला जाता है कि वस्तुतः ऐसा है इसलिए इसकी उपासना करो। एक ही प्रकरण में दो तो नहीं हो सकते। हाँ प्रकरण में एक है तो उपसंहार में विशेषण दिखा दिए उसके, वो जीवादि के नहीं होंगे, इसलिए ग्रहण कर लिया जाएगा। प्राण यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, शास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार का उपदेश होता है वामदेव के उपदेश के समान। यानी कि बाहुलता के कारण से दूसरे के नाम से दूसरे का कथन हो जाता है। उस ऊपर हाँ वो जो तादात्म्य जो कहा, तादात्म्य कथन उस प्रकार का होता है शास्त्र की दृष्टि में। शास्त्र की दृष्टि से तू उपदेश, इस प्रकार का उपदेश होता है वामदेव के उपदेश के समान। वामदेव ने ऐसा बोला है। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश, शास्त्रम अर्थात वेद, तद दृष्टिया अर्थात वैदिक दृष्टिया, वेद की दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से, वैदिक ऋषि नाम दृष्टिया दर्शन रीत्या, वैदिक ऋषियों की दृष्टि से अर्थात वैदिक ऋषियों के ज्ञान के अनुसार, खलु उपदेशो अवश्यम भवति, उपदेश तो होता ही है वामदेववत, अर्थात यथा ही तत्र वेदे मंत्र दर्शने वामदेवेन, जैसे कि वहाँ वेद में मंत्र को देखने पर वामदेव के द्वारा तादात्म्य संबंधस्य बाहुल्यम अनुभूय उक्तम, तादात्म्य संबंध की बहुलता का अनुभव करके कहा, अहम मनु अभवम अहम सूर्यश्च, मैं मनु हो गया, मैं सूर्य हो गया। सूर्य मनु तो होता नहीं है, फिर भी बोल रखा है उसने। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रे विद्यात आश्रितत्वात् इह तद योगात। जीव और मुख्य प्राण का लिंग वहाँ
ज्ञात होने से। जीव और मुख्य प्राण का लिंग। लक्षण। वाक्य में जीव और मुख्य प्राण के लक्षण ज्ञात होने से। प्राण शब्द ब्रह्मवाची नहीं है, ऐसा यदि कहो तो। उपासा त्रय विद्यात, 3 प्रकार की। ना का क्या? ना उपासना। लिंगात न अति न इति चेत। ऐसा कहो तो ठीक नहीं। ठीक नहीं है। क्या क्या दोष आ जाएंगे या हेतु दे रहे हैं अब उसमें। चेत न ऐसा नहीं कहना चाहिए, इति चेत न ऐसा नहीं कहना चाहिए। उपासा त्रय विद्यात, 3 प्रकार की उपासना का दोष आ जाने से। ईश्वर की उपासना तो है ही वेद, फिर इंद्र की उपासना का भी विधान हो जाएगा। त्रय विद्यात आश्रितत्वात्, 3 प्रकार की उपासना का दोष आ जाने से और जीव और प्राण के भी ब्रह्म के अधीन होने से। आश्रितत्वात्, उनके आश्रित होने से। ये दोनों ही तो ब्रह्म के आश्रित होते हैं। जीव और प्राण। क्या लिखें इसका? जीव और प्राण के भी ब्रह्म के ही आश्रित होने से। जीव प्राण, जीव व प्राण के भी ब्रह्म के ही आश्रित होने से। उपासना तो ब्रह्म की ही रहेगी फिर भी। और तदयोगात, ब्रह्म के ही साथ संबंध का विधान होने से या संबंध की जीव की इच्छा होने से। पहले में तो दोष वाला हेतु दे दिया कि 3 प्रकार की उपासना का दोष आएगा। दूसरे में साक्षात हेतु दिया कि उसी के आश्रित ये है, इसलिए ब्रह्म की ही उपास्य रहेगा। और तीसरा है कि जीव ब्रह्म का ही सानिध्य चाहता है, ना कि प्राण का अपना। तो इन 3 हेतुओं से वहाँ जीव ही ब्रह्म ही ग्राही रहेगा प्राण शब्द से, जीव और प्राण नहीं। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत। द्वितीय वाक्य मुख्य प्राण लिंगम, तृतीय वाक्य जीव लिंगम अवभासते। दूसरे वाक्य में तो मुख्य प्राण के लक्षण वहाँ भाषित ज्ञात होते हैं और तीसरे वाक्य में जीव के लक्षण ज्ञात होते हैं। तस्मात् न प्राण शब्देन ब्रह्म अवगम्यते इति। इसलिए प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है। इति चेत, ऐसा कहे तो ब्रूयात तदा, ऐसा कहे तो नैवं ब्रूयात, न नहीं कहना चाहिए। कुतः, क्यों? उपासा त्रय विद्यात, उपासना त्रैविध्यम प्रसज्येत। 3 प्रकार की उपासना का प्रसंग आ जाए। उपासनाया ही अत्र प्रकरणम, यहाँ तो उपासना का प्रकरण है। और ब्रह्म एव उपासनायाय अभिष्यते, उपासना के लिए तो ब्रह्म ही अभिष्ट होता है। न च मुख्य प्राण जीवो उपास्यतया क्वचित अभिप्रेयते। कहीं पर भी मुख्य प्राण और जीव उपासना की दृष्टि से अभिप्रेत नहीं होते हैं। मुख्य प्राण जीवो उपास्यतया, जीवाव उपास्यतया, जीवो उपास्यतया, प्राण और जीव को मिला दिया था। जीवो।
मुख्य प्राण और जीव उपासना से, हाँ, उपासना की दृष्टि से कहीं अभिप्रेत नहीं है, पठित नहीं है, अभिष्ट नहीं है। एक हेतु ये हो गया। फिर तदाश्रितत्वात् तथा च तौ मुख्य प्राण जीवौ अपि ब्रह्माश्रितौ एव, और मुख्य प्राण और जीव ये दोनों ही ब्रह्म के ही आश्रित होने से भी कथम नाम आश्रयम विहाय आश्रितस्य उपासनम विधीयेत। फिर आश्रय को छोड़ करके आश्रित की उपासना का विधान कैसे होवे? नाम अर्थात आश्रय। कथम नाम कैसे यहाँ अर्थ में है। कथम नाम किस कारण से, यानी कैसे, क्यों। आश्रयम विहाय, आश्रय को छोड़ करके आश्रितस्य उपासना विधेयत, आश्रित की उपासना का विधान होवे, या आश्रित की उपासना करे। आश्रय को छोड़ करके आश्रित की उपासना कथम नाम विधेयत, क्यों करे। ये दूसरा हेतु हो गया, दोष आएगा ये। तद योगात, और उपासका अपि खलु तस्य ब्रह्मणा एव योगम अर्थात संबंधम स्वात्मनि वांछन्ति, अर्थात तद दर्शनम अभिलषन्ति इति हेतु। उपासक भी उस ब्रह्म के ही योग को, संबंध को अर्थात अपने आत्मा में उसके दर्शन को चाहते हैं। इति हेतुश्च, इस कारण चाहते हैं, वही है। इति हेतु, इस कारण से भी प्राण शब्दो अत्र ब्रह्माभिधायक एव, प्राण शब्द यहाँ ब्रह्मवाचक ही है, ब्रह्म को ही कहने वाला है। एवं कृत्वा, इस प्रकार से चतुर्थे वाक्ये अस्य उपसंहारो अपि विद्यते, चौथे वाक्य में इसका उपसंहार भी वर्तमान है वहाँ। स ऐसा प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनंद है, अजर है, अमृत है। ज्यस्तु जीव चेतनत्वात्, ज्ञ जो है वो जीव चेतन होने के कारण कहलाता है। प्रज्ञा एव आत्मा प्रज्ञात्मा ब्रह्म, और प्रज्ञ ही आत्मा है जो कि प्रज्ञात्मा अर्थात ब्रह्म है। सच आनंद स्वरूप, और वो आनंद स्वरूप है। जीवो न आनंद स्वरूप, जीव आनंद स्वरूप नहीं होता है, अपितु तत्संबंधेन आनंदम अनुभवति, ब्रह्म के संबंध से अनुभव, आनंद का अनुभव करता है। अजरो अमृतो ब्रह्मात्मा, अजर और अमृत परमात्मा ही है। तस्माद् अत्र सिद्ध्यति तराम प्राण शब्दों अत्र ब्रह्माभिधेये वर्तते नान्यथा, इसलिए यहाँ सिद्ध्यति तराम, इसलिए यहाँ अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है कि प्राण शब्द नहीं, तरफ प्रत्यय है, बढ़कर के अर्थ में अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है। सिद्ध्यति शब्द है, उसमें तरप लगा गया। सिद्ध्यति तराम प्राण शब्दों अत्र, यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का अभिधेय अर्थ में ही है, नान्यथा अन्य किसी प्रकार से नहीं है। तथा चत्र वेदानुसारेण अपि भाव्यम, ऐसे और वेद के अनुसार भी यहाँ होना चाहिए। क्या? वेदे खलु उपासनायाम प्राण शब्देन ब्रह्मा एव अभिष्यते, वेद में तो उपासना में प्राण शब्द से ब्रह्म ही अभिष्ट होता है। जैसे कि प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर के लिए नमस्कार हो जिसके बस में से सब कुछ है। यो भूतः सर्वस्य ईश्वर, जो सभी का स्वामी है,
यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। भूता माने है। सर्वस ईश्वरो भूता, सबका स्वामी स्वरूप है। यह भूता यानी अस्ति। इदम सूत्रम शंकर भाष्य द्विधा व्याख्यातम, यह सूत्र शंकर भाष्य में दो प्रकार से व्याख्यात है। तत्र प्रथम व्याख्यानम, उसमें पहला व्याख्यान तो ये है, जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत नो उपासा त्रैविध्यात, जीव और मुख्य प्राण के लिंग होने से ब्रह्मवाचक नहीं है, यदि ऐसा कहो तो नहीं, उपासना के तीन प्रकार हो जाने से। इत्यत्र इस कथन में एवं सति, ऐसा होने पर त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, न उपासा त्रैविध्य। हाँ वही सूत्र को लिख दिया। हाँ, उसी का व्याख्यान शंकराचार्य के द्वारा है। उन्होंने किया है कि एवं सति, ऐसा मानने पर तो त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत, तीन प्रकार की उपासना का प्रसंग आ जाएगा, यानी तीन प्रकार की उपासना प्राप्त होगी। जीवोपासनम, मुख्य प्राण उपासनम, ब्रह्मोपासनम चैति। जीव की उपासना, मुख्य प्राण की उपासना और ब्रह्म की उपासना। न च एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुं। हाँ, चेति न ब्रह्मोपासनम च, नहीं इति न चेत, हाँ इति न चेत एकस्मिन् वाक्ये, नहीं ये यहाँ तक आएगा। जीवोपासना, मुख्योपासनम, ब्रह्मोपासनम च, यहाँ तक हो गया। इति न च एतद एकस्मिन् वाक्ये, ये एक साथ इसमें है। इस प्रकार का एक ही वाक्य में, हाँ इति न च, एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुं न युक्तम, ऐसे होगा। इति चेत एतद एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुं न युक्तम, ऐसा यदि कहें तीन प्रकार की उपासना प्राप्त हो रही है, ऐसा है तो एक ही वाक्य में तीन प्रकार की उपासना स्वीकार करना युक्त नहीं है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही वाक्यकत्वम गम्यते। उपक्रम यानी आरंभ और उपसंहार समापन के द्वारा ही वाक्य का एकत्व जाना जाता है। आरंभ, समापन, उपसंहार यानी समापन, इन दोनों को मिला करके एक वाक्यता होती है। तो यानी कि तीन प्रकार की उपासना का दोष इन्होंने भी बताया है, शंकराचार्य ने भी। दूसरी व्याख्या में गड़बड़ करेंगे। अब दूसरी व्याख्या है, अथवा न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात् इत्यस्य अयम अन्यो अर्थः। अथवा न उपासा त्रैविध्यात् और आश्रितत्वात् और तद योगात्, इनका यह दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ है दूसरा अर्थ? न ब्रह्म वाक्ये अपि जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुध्यते। ब्रह्म संबंधित वाक्य में भी जीव और प्राण, मुख्य प्राण का विरोध नहीं होता है, ये दोनों विरुद्ध नहीं होते हैं। कथम, कैसे? उपासा त्रैविध्यात्, उपासा त्रैविध्य के कारण। त्रिविधम यह ब्रह्मोपासनम विवक्षितम, यहाँ ब्रह्म की उपासना तीन प्रकार से कही है। प्राण धर्मेण सो धर्मेण च, प्राण के धर्म से और अपने धर्म से, ये शंकर भाष्य में हो गया। प्राण धर्म से और अपने धर्म, ब्रह्म की उपासना होगी, अपनी उपासना भी ब्रह्म की उपासना, प्राण की उपासना भी ब्रह्म की उपासना।
इस प्रकार उन्होंने मान लिया कि उपासना का 3 प्रकार होता है, 3 प्रकार से हो सकता है। जबकि ऊपर मना किया था ना स्वीक्रियते। एक में तो कहा स्वीकार नहीं हो सकता है 3 प्रकार की, दूसरे में कहा अथवा हो सकता है। ये भी हो सकता है। हाँ, तो वो अर्थ क्या हुआ? ऊपर वाला अर्थ नहीं रहा। अत्र उभयो व्याख्यानों परस्पर विरोधो विद्यते। यहाँ दोनों व्याख्यानों में परस्पर विरोध है। पूर्वस्मिन् तु न त्रिविधोपासनं जीवस्य मुख्य प्राणस्य उपासनं न भवितुम् उक्तम भवति इति उक्तम। पहले वाक्य में तो 3 प्रकार की उपासना अर्थात जीव और मुख्य प्राण की उपासना नहीं हो सकती ऐसा कहा। नाम 2 बार आगे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नाम पूर्वस्मिन् तु न त्रिविधोपासनम, पहले वाक्य में तो 3 प्रकार की उपासना नहीं होती है, जीव की और मुख्य प्राण की उपासना नहीं होती है ऐसा कहा। मतलब ना केवल इसके साथ लगे। हाँ, बस बाकी भेद में किया। की उपासना 2 बार एक ही वाक्य को बोल देते हैं ना कई बार। है उत्तरस्मिन और दूसरे वाक्य में तो त्रिविधोपासनम जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम अपि स्वीकृतम, और उत्तर वाले वाक्य में 3 प्रकार की उपासना अर्थात जीव की उपासना और मुख्य प्राण की उपासना, ब्रह्म की उपासना तो माना ही, इस प्रकार से स्वीकार कर लिया। एवं सूत्रस्य अर्थः सांशयिकः परस्पर विरुद्धस्य कृतः। इस प्रकार से सूत्रार्थ संशय वाला और सूत्रार्थ के परस्पर विरुद्ध भी किया। अन्यच्च और शंकर भाष्य में सूत्र क्रमाद अपि वैपरीत्यम उपलभ्यते। सूत्र क्रम के विरोध भी कथन उपलब्ध होता है। सूत्र क्रमस्तु, सूत्र का क्रम तो है प्राणः तथा अनुगमात्। पहले सूत्र में प्राणः तथा अनुगमात् ये सूत्र है 28वां। और तद अत्र सूत्रे खलु इंद्रलिंगम जीवलिंग मुख्य प्राण लिंगेषु भासमानेषु वस्तुतः प्राण शब्दो विद्यमानो ब्रह्मवाचक तस्य ब्रह्मणा एव उपासनम न इंद्र जीव मुख्य प्राणोपासनम अस्ति इति सूत्र क्रम पक्ष शास्त्र पक्षो वा। यहाँ जो कह रहे हैं कि ये जो है पहला सूत्र प्राण तथा अनुगमात, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधे सीधे ब्रह्म की उपासना है। जीव मुख्य प्राण लिंगेषु भासमानेषु, जीव और मुख्य प्राण के लिंग ज्ञात होने पर, जीव इंद्र वहाँ था ना, आया था कि इंद्र प्रतर्दनाय देवो दासाय दासी प्रोवाच प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा। हाँ, इससे वाक्य मिल रहा है ना कि इंद्र बोल रहा है ऐसा, प्राण हूँ मैं। मम आयु उपास्व तम माम आयु अमृतम इति उपास्व। आयु भर मेरी उपासना करो। इंद्र बोल रहा है उससे, तो इसका मतलब हो गया ना यहाँ उसके साथ संबंध हो रहा है। उसी को ये कह रहे हैं कि अत्र सूत्र में जो इंद्रलिंगम, इंद्र का जो लिंग है और जीव और मुख्य प्राण का लिंग है, ये शरीरम उत्थापयति, ये जीवात्मा का लिंग है, लक्षण है, लग रहा है ये होता है। और मुख्य प्राण का शरीरम उत्थापयति, ये प्राणवायु का लक्षण है। और वाचम छोड़ करके वक्तारम, भास माने ज्ञात होने पर, आभास होने पर, लगने पर। वस्तुतः प्राण शब्दों विद्यमानो, जो विद्यमान प्राण शब्द है वो ब्रह्मवाचक, ब्रह्म का वाचक है। तस्य ब्रह्मणा एवं उपासना, उस ब्रह्म की ही उपासना होनी चाहिए। न इंद्र जीव मुख्य प्राणानाम, इंद्र नयेंद्र, इंद्र की
इंद्र रूप जीव या मुख्य प्राण की उपासना नहीं है। इति सूत्र क्रम पक्ष शास्त्र पक्ष होगा। सूत्र में का क्रम पक्ष यही है अथवा शास्त्र का यही पक्ष है। परंतु शांकर भाष्ये द्वितीय व्याख्यानम तो खलु अतो विपरीतम जीवोपासना मुख्य प्राणोपासनम च साध्यते। शांकर भाष्य में तो उल्टा व्याख्यान है, वहाँ जीव की उपासना और मुख्य प्राण की उपासना को सिद्ध किया जाता है। ब्रह्म तस्य ब्रह्मण एव उपासनम न इंद्रजीव मुख्य प्राणानाम उपासनम अस्ति। यहाँ तो इसमें तो किसी प्रकार की भी इंद्र की और जीव की है उपासना है। तो विपरीतम जीवोपासना मुख्य प्राणोपासना, यानी इंद्र वाली उपासना छोड़ दी है इन्होंने। मुनि जी कह रहे हैं इंद्र वाली उपासना का निषेध है, वहाँ जीव और मुख्य प्राण की नहीं है। और इनमें इन्होंने अगला से ले लिया जीव उपासना और मुख्य प्राण का नहीं है, जो जीव और मुख्य प्राण का है। हाँ, निषेध जो है ना पहले में इंद्र और जीव की उपासना का निषेध है। मतलब एक ही है दोनों, इसमें क्या करें। इंद्र जो है तो इंद्र से भी तो आचार्य जो जीवात्मा जीव ही लिया जाएगा, मतलब लग रहा है कि जीवात्मा ही तो बोल रहा है, इसलिए वैसा समझ लिया होगा। इसके विपरीत जीवोपासना मुख्य प्राणोपासना, इन्हें ज़्यादा अंतर तो है नहीं, उन्होंने कैसे लिया। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं इंद्र अर्थात ब्रह्म की उपासना छोड़ दी गई। हाँ, ये कह रहे हैं कि इंद्र जीव लिंगम मुख्य प्राण लिंगेशु भासमानेशु। इंद्र रूपी जीव के लिंग और मुख्य प्राण के लिंग ज्ञात होने पर वस्तुतः प्राण शब्द विद्यमान है, जो कि ब्रह्मवाचक है। इसलिए तस्य ब्रह्मणा एव उपासनम न इंद्रजीव मुख्य प्राणानाम उपासनम अस्ति। इसलिए ब्रह्म की ही उपासना होनी चाहिए, इंद्र जीव और मुख्य प्राण की उपासना नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्र या सूत्र का पक्ष है। परंतु शंकर भाष्य में अतो विषय विपरीत जीवोपासना और मुख्य प्रासनम च ब्रह्म और इंद्र वाला छोड़ दिया, इसको कहना चाह रहे हैं। ज़्यादा तो है नहीं उसमें, उनको क्या कहना चाह रहे हैं ये पढ़ के समझ में आएगा बाद नहीं। क्रम विपरीत क्रम क्या है इसमें, क्रम भेद। क्रम इंद्र का है, फिर इंद्र जीव है, पहले इंद्र का है, फिर उसके बाद प्राण का, द्वितीय में प्राण का है, तीसरे में जीव है, तीसरे में जीव है, फिर ब्रह्म है। तो इन्होंने प्राण जीव ले लिया, फिर प्राण ले लिया। ये चार वाक्यों में से जो है और प्राण ले लिया, ये तो उल्टा क्रम है। और दो वाक्य को छोड़ दिया इंद्र और ब्रह्म वाले। नीचे तो ब्रह्म का हो ही गया, उसके ऊपर वाले में जीव था और प्राण था, ये क्रम था। और इन्होंने ले लिया जीव और मुख्य प्राशन, यानी इंद्र उधर से ऊपर से लेना चाहिए था, नीचे से ले लिया। इतना है, इसमें कोई ज़्यादा तो क्या है खतरा। ब्रह्म के साथ भेद ही बताना था और क्या था। यदि भाष्य व्याख्यानम अयुक्तम, भाष्य में अनुचित व्याख्यान है। अपि च अग्रे जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेत तद व्याख्यातम। और आगे ये भी बोल दिया कि जीव मुख्य प्राण लिंग होने से कहो तो उसकी व्याख्या कर दी। इति सूत्रम कारण त्रय निराकरणाय उपस्थाप्यते। तच्चात्र ये सूत्र तीन कारणों की स्थापना के लिए यहाँ पर उपस्थित किया जाता है।
तच्च अत्र वो यहाँ इदम उपस्थित सूत्रकृत निराकरणमिव प्रदर्श्यते, यहाँ वर्तमान सूत्र के निराकरण के समान दिखाया जाता है। तदा उपासन त्रय विधान परकम व्याख्यानम, तदा तो उपासन त्रय विधान परकम व्याख्यानम शंकर भाष्य मृषा एवं अस्तिति वेदितव्यम। यहाँ कह रहे हैं कि उपासना 3 प्रकार की उपासना के निराकरण के लिए ये सूत्र है वस्तुतः, लेकिन इसमें तो उसकी स्थापना हो रही है एक तरह से। ये इस कारण से शंकर भाष्य मिथ्या ही जानना चाहिए। मृषा मन मिथ्या। 3 प्रकार की उपासना एक प्रकार से कर दी इन्होंने, जबकि सूत्र इसी का निषेध कर रहा है, नहीं होना चाहिए, एक की तरह होना चाहिए, यानी इसलिए मिथ्या है। कौन सा सूत्र कौन है? कौन सा नंबर का सूत्र? 31 प्रथम पाद का अंतिम सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम पाद का अंतिम सूत्र। ओ